और बहुत ध्यान देना साहब, यदि कर्जा बढ़ रहा है फिर निवेदन करूंगा, बहुत कर्जा बढ़ गया, पैसा चूक ही नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है, व्यापार चल ही नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है और व्यापार घट रहा है, क्या करोगे? क्योंकि धन तो चाहिए कर्जे को चुकाने के लिए। आपकी खाने की नीयत नहीं है, आप किसी का 1 रुपया नहीं खा सकते क्योंकि आपने शिव महापुराण की कथा को सुना है। हमें नहीं खाना किसी का रुपया, अगर किसी ने दिया है तो हाथ जोड़कर वापस करिए, पर शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ मुझे ऐसी लक्ष्मी दे दे, एक बार का कर्जा चुकवा दे, ये कर्जे से मुक्त हो जाऊं, व्यापार ऐसा चलवा दे कि सारा धन चूक जाए, सारा धन ये चूके, हमें नहीं चाहिए किसी का। और विश्वनाथ ऐसी कृपा कर कि कर्जा चूके और तू ऐसा व्यापार चला दे, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ये कृपा तू कर सकता है। जब तक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरे लिए नहीं कर सकता? पार्वती मैया लक्ष्मी को भी पूर्ण बना सकती है तो क्या आपको नहीं बना सकती? शिव महापुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में और विष्णु पुराण में, तीनों में कहा है एक जैसी बात। दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया, उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा, महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए, जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उदर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती
भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ये सब व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं।